कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न कोई टीवी था, न मोबाइल, न इंटरनेट। फिर भी खुशियां बांटने का एक जरिया था हंसी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चीन के 3 ऐसे साधुओं की कहानी, जिन्होंने बिना एक शब्द बोले सिर्फ हंसकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले चीन के एक गांव में 3 सन्यासी आए। लेकिन ये सन्यासी आम संतों जैसे नहीं थे। ये प्रवचन नहीं देते थे, किसी से धर्म या मोक्ष की बात नहीं करते थे, बल्कि ये बस हंसते रहते थे। ये जहां भी जाते, लोगों के बीच खड़े होकर बिना कोई शब्द कहे जोर जोर से हंसने लगते। पहले लोग चकित होते, फिर धीरे धीरे उनकी हंसी देखने सुनने के बाद खुद भी हंसने लगते। एक बार वे एक गांव में पहुंचे और बाजार के बीचों बीच खड़े हो गए। वहां खड़े होकर वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि पहले बच्चे, फिर बूढ़े, फिर औरतें और फिर पूरा गांव हंसने लगा। कुछ लोग चिढ़ गए। उन्होंने सोचा, ये सन्यासी किसी देवता या धर्म की बात क्यों नहीं करते? क्या ये हमें कोई संदेश नहीं देंगे? गांव के बुजुर्गों ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप बस हंसते रहते हैं, लेकिन क्यों? सन्यासी फिर हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। लेकिन उनकी हंसी से गांव के हर इंसान का दिल हल्का हो गया। हर गांव, हर शहर में जहां भी ये जाते, वही होता। दुखी लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते। गरीब आदमी भी उनकी हंसी सुनकर अपनी गरीबी भूल जाता। अमीर आदमी अपनी चिंताओं को भूल जाता। धीरे धीरे ये सन्यासी पूरे चीन में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन एक गांव में पहुंचने के बाद उनमें से एक सन्यासी बीमार पड़ गया। गांव वाले चिंतित हो गए। पहली बार उन्होंने 3 में से किसी एक को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। लेकिन 2 सन्यासी अब भी हंस रहे थे। कुछ दिनों बाद वह बीमार सन्यासी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। गांव के लोग सोच रहे थे, अब तो ये दोनों रोएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बचे हुए 2 सन्यासी और भी जोर जोर से हंसने लगे। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे साथी की मृत्यु हो गई है और तुम अब भी हंस रहे हो? सन्यासियों ने जवाब दिया, हम तो हमेशा से यही सिखाते रहे कि जीवन एक हंसी है। हमारा भाई हमें याद दिला गया कि मृत्यु भी एक उत्सव है। गांव वाले भावुक हो गए। पहले तो वे चकित हुए, फिर धीरे धीरे समझ गए कि जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करना चाहिए। सन्यासी बोले, हमारा भाई अपनी आखिरी इच्छा भी बता गया था, मुझे पारंपरिक सफेद कपड़ों में मत जलाना, बल्कि उन्हीं कपड़ों में जलाना जो मैंने पहने हैं। और मेरी चिता जलाने से पहले खूब हंसना। गांव वालों ने वैसा ही किया। उस दिन उन्होंने पहली बार मृत्यु में रोने के बजाय हंसकर विदाई दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हंसी से बड़ा कोई सुख नहीं। दुख, चिंता, परेशानी तो आती जाती हैं, लेकिन अगर हम मुस्कुराते रहें तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि ये समस्याएं कुछ समय बाद मायने भी नहीं रखेंगी? इसलिए आज से ज्यादा हंसें, खुश रहें और अपने आसपास के लोगों में भी हंसी फैलाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल माइंडफुल पेजेस को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आज आपने किसे हंसाया।